students, welcome to our next topic of carbon and its compound, and the next topic is इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काफी सारे बच्चे इसको ड्रॉ करने में कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत अच्छे से इन स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, देन उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स पे चलेंगे. सिंपली सपोज हम कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो आपने क्लास 9th में भी देखा हुआ है. फर्स्टली आई एम ड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. You all know that in NaCl sodium and chlorine is present. Sodium, the electronic configuration of sodium is 2, 8 and 1. And chlorine is 2, 8 and 7. ठीक है, यहां पर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, सोडियम को रिक्वायरमेंट है 7 इलेक्ट्रॉन्स की. तो हमने देखा हुआ है 7 इलेक्ट्रॉन्स तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि इसके जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का. इसलिए यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेप्ट नहीं करता है. इसके लिए इजी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले. ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को. क्लियर? सो हियर आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. दिस इज सोडियम. दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम. ठीक है, दिस वन इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पे हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का जो वैलेंस शेल है उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1. नाउ द क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 7. दीज आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7. ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने डोनेट कर दिया क्लोरीन को. ठीक है, तो क्लोरीन के पास क्या आ गया, क्लोरीन के पास एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया. तो एक क्लोरीन के पास अपना था एंड दिस इज ऑफ सोडियम. क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दैट्स व्हाई इट हैज द पॉजिटिव चार्ज. एंड क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो यहां पर इसमें आ जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. दिस इज सोडियम हैविंग 1 पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द क्लोरीन हैविंग 1 नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स भी हम शो करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन. ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, सोडियम के पास से. तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द NaCl. ठीक है, इसी तरह से यदि हम मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो MgCl2 में आपके पास क्या होगा, सेकंड आई एम ड्रॉइंग MgCl2. MgCl2 यहां पर हमारे पास मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम मीन्स एटॉमिक नंबर 12 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 and 2. It means it has 2 electrons in its outermost shell and these 2 electrons can be donated. क्लोरीन के पास, हमारे पास एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन लेने का स्पेस है, तो 2 क्लोरीन के पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का स्पेस होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम डोनेट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन एक्सेप्ट करते हैं. 1 क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज. ठीक है, और मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, दैट्स व्हाई इट हैज द 2 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिखेंगे, मैग्नीशियम इज हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट डोनेट द 2 इलेक्ट्रॉन्स. और क्लोरीन का हम किस तरह से लिखेंगे, दिस इज क्लोरीन हैविंग -1 चार्ज, क्योंकि एक क्लोरीन पे एक ही चार्ज है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें लिया है मैग्नीशियम से. इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 एटम्स है हमारे पास किसके, क्लोरीन के. ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द MgCl2. सेम इस टाइप से यदि हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का लिखते हैं, दैट इज AlCl3.
Aluminium, the atomic number is 13. Outermost electron 2, 8 and 3. It has 3 electrons to donate. और ये अपने 3 electrons 3 chlorines को डोनेट करेगा. तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा इसका? This is aluminium having +3 charge because it is donating the 3 electrons. And here is the chlorine. -1 charge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1 from the chlorine and multiplied by 3. Clear? So this is the electron dot structure of the AlCl3. These are some inorganic compounds. Now come to the organic compounds. ठीक है, यहाँ पे हम organic compounds का electron dot structure देखने वाले हैं. यहाँ पे organic compounds में हम सबसे पहले start करते हैं methane, CH4. It is the methane. Here, this is the carbon. 1, 2, 3 and 4. These are the hydrogen. ठीक है, तो I am writing here the hydrogen. ठीक है, carbon is having 4 electrons in its outermost shell. So this is 1, 2, 3 and 4. क्रॉस से मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, डिनोट किया है. और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं डोनेट करती हूं इस तरह के डॉट्स से ना. दीज आर द येलो कलर डॉट्स एंड दीज येलो कलर डॉट्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इन बॉन्ड्स को हम यहां से हटा देते हैं. इससे स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इन बॉन्ड्स को आपने यहां से रिमूव कर दिया. ठीक है, नाउ ड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन and 1 is sharing from carbon. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना खुद का है और एक शेयर कर रहा है कार्बन के साथ. यहां से इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो शेल है, फर्स्ट जो डुप्लेट है, इट गेट्स कंप्लीटेड. यहां से हमारे पास सेकंड कार्बन का कंप्लीट, सेकंड हाइड्रोजन का कंप्लीट है. यहां से थर्ड हाइड्रोजन का कंप्लीट हो रहा है और यहां से फोर्थ हाइड्रोजन का. नाउ द कार्बन. ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने पास है वैलेंस शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से. ये हो गया हाइड्रोजन का शेल, कार्बन का शेल कंप्लीट. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इसको ड्रॉ करने का एक और इजी तरीका हमारे पास है ना, सिंपल तरीका जिसको हम कह सकते हैं. आपने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया. दिस बिग सर्कल रिप्रेजेंट्स द कार्बन. ठीक है, ये आपके पास कार्बन है और आपको पता है 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसके अंदर हम 4 स्मॉल हाइड्रोजन लगा देंगे. 4 स्मॉल स्फीयर्स, 1, 2, 3 एंड 4. ये 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? हाइड्रोजन को. सो दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन. ठीक है, और जहां पर ये सर्कल्स अपने आप को ओवरलैप कर रहे हैं, इस जगह पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉस से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, दिस इज ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्रॉस से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है मैंने. और यहाँ पर जो डॉट है, ये डॉट है हमारे पास किसका? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये आपके पास द इजी वे. ठीक है, इस इजी वे से भी आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं. आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं. सेम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे हाइड्रोजन के पास. इस हाइड्रोजन के पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी. और कार्बन का यदि हम देखें तो कार्बन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द सिंपल वे. ठीक है, तो आप दोनों वे में ड्रॉ कर सकते हैं. बिगर सर्कल रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम एंड द स्मॉलर सर्कल्स रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोजन एटम. ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो हमारे पास हमने मीथेन का ड्रॉ किया, हम इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सबका इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे. आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेंगे. नेक्स्ट वन मोर थिंग दैट इज S8 है ना. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जब आप देखेंगे तो वहां पे सल्फर के मॉलिक्यूल का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है. S8 है ना, सल्फर इज प्रेजेंट इन द S8 फॉर्म. इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर. इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है. इस तरह से जो 8
एटम्स है सल्फर के वो इस तरह से क्राउन जैसा फॉर्म करते हैं. 1 2 3 4 एंड 5 सल्फर, 3 आर रिमेनिंग. ठीक है, तो 3 कहां से आएंगे हमारे पास? 1 2 एंड 3. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर. ठीक है, तो ये एक इस तरह से क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है आपके पास, इस तरह से. ठीक है, ये हमारे पास एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बन गया. इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास आ रहा है. हर जगह पे यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ सल्फर, यहाँ सल्फर, यहाँ सल्फर, यहाँ और यहाँ सल्फर. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए? ये इस तरीके से सारे सल्फर्स यहाँ पर आ गए. ये आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर्स. क्लियर? यहाँ पर एक सल्फर और आएगा यहाँ पर. तो इस तरह का क्राउन जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास किसका है? सल्फर का. नाउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर. ठीक है, सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम इसको एक सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज द सर्कल. ठीक है, मैं इस तरह से एक सर्कल बनाती हूँ और इस सर्कल पे हमें 8 सल्फर्स को अटैच करना है. क्लियर? सो दिस इज 1 सल्फर, 2 3 4 5 6 7 एंड इसको थोड़ा सा यहां से यहां करते हैं. ये हो गए हमारे पास 8 सल्फर. ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं यहां से. ये 8 सल्फर आपके पास है, इनको हम सल्फर एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब हमें देखना है सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है, इट इज 16. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 एंड 6. इट मींस इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. इट मींस हर सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दीज आर द 8 सल्फर एटम्स और हर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में. So this sulfur 1 2 3 4 5 and 6 ये इस सल्फर के पास हो गए. ठीक है, हम यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 and 6 ये इस सल्फर के पास हो गए. सेम हम यहां पर आएंगे 1 2 3 4 5 and 6 ना, क्योंकि सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो लोन पेयर के फॉर्म में होते हैं. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने लोन पेयर के फॉर्म में दिखा दिए और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पास वाले सल्फर के साथ ये शेयर करता है. ठीक है, तो सेम ऐसे ही इस सल्फर के पास भी होगा 1 2 3 4 5 एंड 6. इसके पास भी 1 2 3 4 5 एंड 6. सबके पास इसी तरह से आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 एंड 6. यहां पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6. अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6. ये हमारे पास सारे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ठीक है, अब हमें इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है. सपोज दिस सल्फर, इसके पास 6 तो अपने खुद के हैं और एक इस सल्फर के साथ शेयर करेगा, एक इस सल्फर के साथ शेयर करेगा. ठीक है, तो ध्यान से आप इसको थोड़ा और बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहां से आप ध्यान देंगे ना, आई एम ड्रॉइंग विद द येलो कलर. ये हो गया आपके पास इस वाले सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट. ठीक है, 6 इसके पास अपने खुद के थे, एक इस वाले सल्फर से शेयर किया है और एक इस वाले सल्फर के साथ शेयर किया है. सेम इस सल्फर के पास हम आते हैं, इसके पास आएंगे पहले. इसके पास 6 अपने खुद के हैं, एक शेयर करेगा इस सल्फर के साथ और एक शेयर करेगा इस वाले सल्फर के साथ. ठीक है, आगे समझ में. नेक्स्ट हम देखते हैं इस वाले सल्फर के पास, इसके पास भी 6 अपने खुद के हैं, एक शेयर करेगा इसके साथ और एक शेयर करेगा इसके साथ. तो ये आएगा यहां से इस तरह से. हो गया 8. नाउ दिस सल्फर 6 is having itself 1 from this sulfur and 1 from this. So this becomes like this.
ठीक है, बहुत आराम से आपको इसको ड्रॉ करना है, एकदम देखते हुए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम इसके पास है, इन इलेक्ट्रॉन्स को आप थोड़ा पास में ड्रॉ कर लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 6 इसके हैं, एक इसके साथ ले रहा है और एक इसके साथ ले रहा है। इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ थोड़ा, ताकि सर्कल बनाने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ये हो गया। सेम इसके पास 6 अपने खुद के हैं, एक इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो यहां से होगा हमारे पास ये वाला, ये सर्कल। नाउ फॉर दिस, इसके पास 6 भी खुद के हैं, एक इसके साथ शेयर करेगा और एक इसके साथ शेयर करेगा। यहां से हमारे पास ये सर्कल बनेगा। सेम इसके साथ 1 फ्रॉम दिस एंड 1 फ्रॉम दिस। इस तरीके से हमारे पास सल्फर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, यहां पर 6 तो सबके पास खुद के पास है, आप ध्यान रखेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हर एक सल्फर के पास अपने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आसपास वाले सल्फर के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। क्लियर? इसको भी आप सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल तरीके से ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ये 8 सर्कल्स हैं, 8 सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द 8 सल्फर। ठीक है, तो आप एक सर्कल ड्रॉ करिए। यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल में आपने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सर्कल्स आपने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इस तरह से आपको 8 सर्कल ड्रॉ करने हैं। हर सर्कल में आ जाएगा सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और जहां पर ये ओवरलैप कर रहे हैं उस जगह पे आपको क्या लगाना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, हियर ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 एंड 2। ये सारे इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए और सारे सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही अपने खुद के, 1 2 3 4। ठीक है, इनके एक एक यहाँ पे शेयर हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल तरीका है। आप इस तरह से, यदि आपको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो आप इस सिंपल तरीके से भी इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लेकर। ठीक है, हम साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देन जो सिंपल है वो तो आप ड्रॉ कर लेंगे। तो साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन दोनों में से मैं एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देन उसके बाद में हम बेंजीन का ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ड्रॉ करते हैं साइक्लोपेंटेन, ड्रॉ कर लेते हैं। साइक्लोपेंटेन मीन्स cyclopentane, the chemical formula for cyclopentane is C5H10. This is the formula. Clear? तो 5 कार्बन चाहिए हमें, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन पेंटेन है, मीन्स सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड, और सारी जगह पे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन्स। ये आ गए 2 हाइड्रोजन्स। इस तरह से आपके पास आ जाएगा स्ट्रक्चर किसका, साइक्लोपेंटेन का। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम वही 5 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, 5 बिगर सर्कल्स। सो दिस इज द 1 2 3 4, just a minute, this is 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 बिगर सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए। तो यहां पर हमारे पास 5 सर्कल फॉर 5 कार्बन।
ये आ गए 5 कार्बन। नाउ हर बड़े सर्किल के साथ आपको 2 छोटे सर्किल ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and these small circles represents the hydrogen atoms। ठीक है, तो स्मॉल सर्किल में क्या लिखना है आपको? हाइड्रोजन एटम। ये आ गया हाइड्रोजन एटम। और अब जहां पर भी ये ओवरलैप कर रहे हैं वहां पे आपको क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लगा देना है। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ओवरलैपिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओवरलैपिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 वन मोर, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स थे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम येलो कलर यूज कर लेते हैं या डॉट से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है एक तो हाइड्रोजन का है डॉट वाला हाइड्रोजन क्रॉस वाला कार्बन, डॉट हाइड्रोजन क्रॉस कार्बन, डॉट हाइड्रोजन क्रॉस कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे बना देंगे। डॉट वाला हाइड्रोजन का है, क्रॉस वाला कार्बन का है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। ना थोड़ा सा बस हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करने के लिए हम इसको डॉट से डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप सबका क्या कर सकते हैं? शेल देख लीजिए, सबका कंप्लीट है। हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए 1 2, दिस हाइड्रोजन 1 2, दिस 1 2, दिस 1 2। सबके लिए आप देख रहे हैं सारे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जो फर्स्ट शेल है कंप्लीट है। कार्बन की हम बात करते हैं, दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, this one 1 2 3 4 5 6 7 8, this one 1 2 3 4 5 6 7 8 and this one 1 2 3 4 5 6 7 8। This is the electron dot structure of the साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोब्यूटेन का ड्रॉ करना है तो आप 4 कार्बन लेंगे, चारों कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 बड़े सर्कल बनाएंगे कार्बन के लिए और हर कार्बन के साथ 2 छोटे सर्कल हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम साइक्लोहेक्सेन में आप 6 कार्बन लेंगे। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, दैट इज ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम और ड्रॉ करेंगे। बेंजीन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। बेंजीन मीन्स एल्कीन, है ना। बेंजीन आपके पास क्या है? एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है और एक एल्कीन है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम कह सकते हैं। बेंजीन जो है वो आपके पास क्या होगा? डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे एल्कीन कह सकते हैं। तो यहाँ पर द फॉर्मूला फॉर बेंजीन, बेंजीन का यदि हम केमिकल फॉर्मूला देखें देन दिस इज C6H6। ठीक है, यदि हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर द कार्बन। और हमने पहले भी इसका स्ट्रक्चर देखा है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो हियर द डबल बॉन्ड इज देयर, सिंगल डबल सिंगल डबल। सारे हाइड्रोजन के साथ, सारे कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन हमारे पास लगा हुआ है। ये आ गया आपके पास हाइड्रोजन। क्लियर? अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हम वही करते हैं, 6 कार्बन फॉर 6 बिगर सर्कल्स फॉर द कार्बन। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको समझेंगे। दिस वन इज द 1 सर्कल, दिस वन इज द 2nd सर्कल, 3rd, this is the 4th, 5th and the 6th one। ठीक है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे। चलिए, ये है हमारे पास और ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ से। ठीक है, दिस वन इज एंड दिस वन। ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन के साथ 6 ही हाइड्रोजन लगाना है। इसका मतलब हमें क्या करना है? 6 छोटे सर्कल ड्रॉ करना है। दिस इज द 1 2
3 4 5 एंड दिस वन इज द 6। ठीक है, हाइड्रोजन हमें कंप्लीट करना है, तो हाइड्रोजन कंप्लीट करने के लिए यहां पर डॉट फॉर हाइड्रोजन, क्रॉस फॉर कार्बन। ठीक है, ये आ गए सारे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डॉट फॉर हाइड्रोजन, क्रॉस फॉर कार्बन, डॉट फॉर हाइड्रोजन, क्रॉस फॉर कार्बन, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। ये हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ चुके हैं। नाउ कार्बन, कार्बन में आप देख रहे हैं ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स हैं, तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के हिसाब से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लगाना है। इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर किए, 1 2, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एक जगह पे सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर किए 4। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, डबल बॉन्ड है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इस कार्बन पे आ जाते हैं, तो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ दिस कार्बन, ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, और ये हो गया 7 8। ठीक है, नाउ अगेन डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे आएंगे हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाना है, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्डिंग देखते हुए आपको ये वाला स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करना है। इस स्ट्रक्चर से क्या होगा? आपको बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी, कहां पे कितनी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इट मीन्स 1 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के, इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से। सेम यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, तो 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग है, तो 1 2, यहाँ पे डबल है, तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे सिंगल है, तो 1 2। इस तरह से आप ये वाला स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, सो काफी सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए। इसके बाद जितना भी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप उन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके खुद प्रैक्टिस करेंगे। इफ यू आर नॉट गेटिंग, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर्स। क्लियर? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछेंगे यदि आपको नहीं समझ में आता है। होपफुली आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसके बाद टफ नहीं लगेंगे। इतना देखने के बाद भी आपको यदि नहीं पसंद आ रहा है और आपने लाइक नहीं किया, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप लोगों के कमेंट्स, आपके लाइक, आपके शेयर और आपके सब्सक्रिप्शंस हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होते हैं और हमें काफी एनर्जी देते हैं ना। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में यदि हम कहें तो दे गिव्स अस एटीपी। तो बहुत सारे एटीपी हमें उससे मिलता है यदि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत अच्छा मोटिवेशन हमें देखने को मिलता है। सो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।